नमस्कार, 1024 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ है, आप से जुड़ा हुआ है। मुद्दा ये है कि शिक्षा मित्र, आप जानते होंगे, एक पोस्ट है, शिक्षकों की पोस्ट है जो कि प्राइमरी में पढ़ाते हैं। सरकार ने उनको नियुक्त किया, लेकिन उनकी बहुत समस्याएं हैं। सरकार कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रही है। वही एक महासम्मेलन रहा है लखनऊ में, हर ज़िले से लोग आए और बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्यों इतना बड़ा सम्मेलन करना की बात उठी, क्यों की जा रही है। बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? बलिया से। बलिया से? जी जी। भाई क्या दिक्कतें क्या हो गई? दिक्कतें बहुत हैं। क्या है? जब जब हम लोग का उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो बहुत ही कम मानदेय में 10,000 पे ही, जो वही पहले 2017 में जब समायोजन हुआ था 2013-14 में, तो हमको 40,000 मिलता था और उसको 40,000 से सीधे 10,000 पे कर दिया गया। बार बार सरकार 5 साल रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, बार बार गुजारिश किया गया कि हम लोग की मांगों को मैंने पूर्ण हो। जो हमारा पहले वाला सहायक अध्यापक थे वही हमको सहायक अध्यापक की भांति, शिक्षकों की भांति उनके बराबर हमको वेतन दिया जाए। क्या मांगे क्या हैं जो बेसिक रूप से मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही? मांगे दरअसल ये है सर कि जब हमारा समायोजन हुआ, हम शिक्षा मित्र के पद पे थे। 2250 रुपये से हमारा शुरू हुआ स्केल, 3,500 रुपये तक गया। उसके बाद 2014-15 में हम लोगों का सहायक अध्यापक के पद पे समायोजन हो गया। फिर हम लोगों को 28,528 रुपये से शुरुआत हो गया वेतन का, जो हम 40,000 तक पहुँचे। उसके बाद 2017 में माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों का समायोजन रद्द कर दिया गया। क्यों? क्या माना उन्होंने? उसमें उन्होंने ये दिखाया कि हम योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं। नहीं थे तो अपने कैसे काम कर रहे थे? अब ये तो जो किए उनको जानना चाहिए कि हमको कैसे वो समायोजित किए। हम तो अपने को, हम तो कहीं फ्रॉड थे नहीं, हम तो गलत थे नहीं। ये तो सरकार ने, जो सरकार थी हमारा समायोजन की, तो अब वहाँ उस समय जो प्रशासन में थे, शासन में थे, वो योग्यता क्या मांगते हैं? वो योग्यता मांगते हैं कि हम स्नातक हों, बीटीसी हूँ, टेट हों और सुपर टेट हों। जो कि हमारे पास टेट और सुपर टेट की डिग्री नहीं है, लेकिन हम बीटीसी और स्नातक किए हुए हैं। ये बताइए, जब आप 40,000 पाने लगते हैं और उसके बाद आपको इस रैंक में लाते हैं, तो आपने उसका विरोध नहीं किया है? ऐसा तो मेरे ख्याल से शायद ही इतिहास में ऐसा कहीं हो कि सैलरी कम की गई। जी जी जी। तो आप लोगों ने इसका कोई विरोध नहीं किया? आप जाके बहुत बड़ा विरोध हुआ था। क्या हुआ? विरोध हुआ था कि लखनऊ से लेके दिल्ली तक जंतर मंतर में 4 दिन लगातार धरना प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार को जगाने का काम किया गया। उसके जो मंत्री थे, लेकिन जगी तो नहीं वो। हाँ, मानव साहब मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और वह शिक्षा मंत्री को बुला करके हम एक पहल करेंगे कि आपको शिक्षक बनाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, यहाँ हमारे पास में राज्य बिहार है और देखिए उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में मानदेय 25,000 से सबको ऊपर दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र को मात्र 10,000। आपको बता दें, जो गारा मिट्टी उठाते हैं वो आपसे ज्यादा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 450 रुपये लेता है एक मजदूर, 450 लेता है। और हमारे MA, BEd, BTC, ट्रिपल MA पास व्यक्ति इसमें है शिक्षक, और आप कहीं पर भी उसकी तुलना कर दिए। हम तो कहते हैं आप एक कंपटीशन करा लीजिए। वहाँ पर 2011 में BTC और BA पास करने वाला शिक्षक है, उससे आपने टेट नहीं कराया, वो भी 2011 में था। हम लोग 2004 से काम कर रहे हैं और 2001 जो था तब 99 में कार्य बनी, उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। आप किस जिले से आते हैं? किस जिले से? मैं जनपद संभल, बदायूं का जिला अध्यक्ष था। बदायूं से आता हूँ, संभल से आता हूँ इस समय। तो कहाँ से हैं? कहाँ से? हम मऊ से हैं सर। मऊ से? हाँ। कब से ज्वाइनिंग रही आपकी? 2004 से। 2004 से। तो जब सैलरी कम हुई तो आपने कोई मांग वांग नहीं उठाई? शुरू से मांग उठ रही है सर। 2004 के बाद तो महिला मुख्यमंत्री भी आई थी, उनसे आप नहीं मिले? तो महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी आई थी, तो वो हम लोग को ये जो BTC का जो प्रशिक्षण है 2 साल का BTC कराई। और उसी समय सर जो उर्दू BTC वाले थे उन लोग का, उन्हीं की हाथ से 1 दिन का उन लोग का जिस तरह विभागीय टेट दिलाकर उन लोग को अस्थायी कर दिया गया। यदि उसके बाद फिर सपा सरकार आई, यदि उनसे कुछ गलती भी हुई, उनकी सरकार चली गई, हमारे योगी जी आए, बाबा जी, तो उनको कुछ अच्छे हैं तो अच्छा करना चाहिए हम लोग के बारे में। आप कहाँ से? सीतापुर से हैं। सीतापुर से हैं। ये बताइए, एक अलग सा सवाल मैं करूँगा, 2004 से अभी तक
कुछ कैजुअलिटी भी हुई होगी, तो उनको कहीं सरकार ने एडजस्ट किया? देखिए 2001 से शिक्षा मित्र हुए। 17 में जब 25 जुलाई 2017 को समाजन निरस्त हुआ, तो उस समय समाजन निरस्त होने वाले दिन से ही हमारे यहाँ मौतों का एक सिलसिला जारी है और जो लगातार अनवरत चल रहा है, रोज 2-3 अभी 8,000 की एक संख्या है, जो 8,000 से ज़्यादा लोग हमारे। उनके परिवार के लिए क्या किया सरकार? उनके परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था। तो वो शिक्षा मित्र बन पाए? नहीं, कुछ ना तो शिक्षा मित्र बन पाए, ना तो उनके परिवार का कोई पुरसा हाल है। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूँ, प्रतापगढ़ में और हर जनपद में जाने का काम किया है हमने। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे जो है वो आज अनाथों की ज़िंदगी जी रहे हैं, ना तो उनके सर पे कोई साया है ना। तो आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? आप क्यों नहीं एक सरकार से बात रखते हैं? आप क्यों रह रह के सो जाते हैं? सरकार से हम लोग हमेशा हर पैनल पे, हर फोरम पे बात रखने का, भाई बात रखने का लोकतंत्र में एक तरीका होता है, तो उस तरीके से हमने अपनी बात रखने का प्रयास किया। चाहे वो दारुल सभा में हो, विधानसभा के सामने हमने बात रखने का प्रयास किया हो, चाहे हमने लक्ष्मण मेला मैदान में बात रखने का प्रयास किया हो, चाहे आज हम बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जब नहीं हुआ तो हमने न्यायालय में भी बात रखने का प्रयास किया। लेकिन हर जगह पे शिक्षा मित्र एकलौती ऐसी प्रजाति है इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा अछूत चल रही। आप इस समय देख रहे होंगे ना, एक माहौल चल रहा है शूद्र वाला, तो शूद्र अब वो बचे नहीं हैं। हम बलिया से हैं। बलिया से, जी बताइए। सरकार से कह रहे हैं सर, तो सरकार से हमारा एक ही मांग है कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की सेवा और समान कार्य का समान वेतन, समान नहीं तो कम से कम 30,000 महंगाई को देखते हुए महीने का मानदेय ही दे रहे तो 30,000 कम से कम दें, और साल की एक बढ़ोतरी महंगाई के साथ उसको जोड़ें, ताकि हर साल 1,000-2,000 अपने आप बढ़ जाए, जिससे कोई आंदोलन चाहे कुछ ना, भविष्य इनका अंधकारमय न रहे। बस यही पहला डिमांड। मेरा एक सवाल और है, बहुत अजीब सा है। आप लोग को अजीब तो लगता होगा कि आपके सामने जो एक जूनियर आता होगा, जो अध्यापक होके आता होगा, तब कैसा महसूस होता है? आप लोग महसूस क्यों नहीं होगा सर? आपसे काबिल नहीं है वो खाली वो अध्यापक होके आया सरकार की तरफ से। ऐसा है सर, जब हमारी नियुक्ति हुई शिक्षा मित्र की, उस समय गांव का सबसे जो टैलेंट अभ्यर्थी था वो चयन हुआ। ये बात इन्होंने सही कही है, उस बिल्कुल समय। मैं सहमत हूँ। तो ये बताइए, उस समय जो शिक्षक की सैलरी थी, उस समय जब शुरू में 3,500-3,000 के आसपास मिलता था, तो उस समय हमारे ही साथ वाले जो सहायक अध्यापक हुआ करता था, उसकी सैलरी करीब 6,000 थी, 6200 के आसपास। हमारे ही साथ के मैं 3,000 पाता था, तो वो 6,000 पे उनकी नियुक्ति हुई थी। आज के दौर में देखा जाए तो मैं 10,000 पा रहा हूँ, हमारे साथ वाला पा रहा है 80,000। उस समय बिल्कुल मान लीजिए 1/2 पे हम थे, आधे पर थे, आज भी उसी हिसाब से अगर सरकार करे तो 80,000 वो पा रहा है, तो हम 40,000 भी लायक नहीं है। काम तो मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सरकार चाहती क्या है? क्या आपको क्या लग रहा है, क्या निकाल देना चाहती है आप लोग को? देखिए, सरकार निकालने की मंशा नहीं है, आना निकाल पाएगी। दूसरी बात रही कि सरकार की मंशा ये है कि ये लोग अयोग्य हैं। कैसे होगा? चलिए, योग्यता कैसे मापी जाती है? योग्यता RT एक्ट के तहत जो है हम लोगों की योग्यता इसमें प्राइमरी में से ये जो आपका अनुभव रहा है पढ़ाने का, वो तो काफी योग्य बना देगा आपको। RT एक्ट 2009 में पारित हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कपिल सिब्बल साहब हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय उन्होंने जो योग्यता निर्धारित की, वो योग्यता थी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मतलब 1 to 5 क्लास 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए BTC करना होगा। BTC के साथ में B.Ed नहीं, BTC करना होगा, और उसके बाद एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टेट बोलते हैं या TET बोलते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। और आज मज़े की बात मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाखों विद्यालय हैं, उनमें लाखों अध्यापक और शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। कक्षा 12 और BA किया हुआ अध्यापक आज वो हमारा हेडमास्टर बैठा हुआ है। एक नहीं, कम से कम आपको 50,000 से और 1 लाख तक ये आंकड़ा मिल जाएगा। बहुत विकट है, बहुत विकट। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आगे क्या सुनिए, कम से कम 1 लाख या 50,000 से 1 लाख के बीच ऐसी संख्या है जो हेडमास्टर बने हुए हैं, और उनको पैसा मिल रहा है 70,000, 60,000, 80,000 तक। ठीक, 80,000 उनको मिल रहा है। और वहीं साथ में जो उसका सहयोगी है, शिक्षा मित्र है, ये अभी कुछ दिन पहले अध्यापक था, इंचार्ज
इंचार्ज अध्यापक था, उसी प्रधानाचार्य का इंचार्ज था। उसकी योग्यता क्या है? वो बीटीसी है, बीटीसी के साथ में वो टीईटी भी है। मैंने, आप मुझे देखिए, मैंने टीईटी करके रखा हुआ है, प्राइमरी का भी टीईटी है और जूनियर का भी टीईटी पास है। हेडमास्टर जो है उसके पास में ना तो टीईटी है और ना तो बीटीसी है, वो सामान्य ग्रेजुएट है, सामान्य स्नातक है, जो पुरानी भर्तियां होती थी। उसको 80,000 मिल रहा है और हमें 10,000 मिल रहा है। ये विडंबना है और ये सीधे सीधे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है, समानता के हमें अधिकार राइट देता है, उसका सीधे सीधे अल्ट्रावायलेशन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ये सोचने की बात है और ये केवल शिक्षा मित्रों को नहीं, जो आप देखिए ये पूरे समाज को विचार करने के लिए। पहली बार जब हाई कोर्ट से हम लोग का समायोजन निरस्त हुआ था 2015 में, तो मैं बनारस जिले से हूँ, जहाँ से माननीय मोदी जी सांसद जी हैं। तो उन्होंने हम लोग, मेरे संगठन वालों लोगों को बुलाया था, ठीक, क्योंकि उस टाइम आत्महत्या लोग कर रहे थे, बुलाए थे डीरेका के मैदान में अप्रैल 2015 में। और उन्होंने पीएम मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा मित्र आत्महत्या ना करें, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, क्योंकि उस टाइम सपा की सरकार थी, तो उन्होंने उस टाइम किया। उसके बाद से हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मतलब जिम्मेदारी उन्होंने लिया 2015 में डीरेका डीएलडब्ल्यू के मैदान में खुद, और हमारे संगठन में 9 लोगों की टीम गठित हुई थी। हमारे माननीय अमरिंदर दुबे जी थे, धनंजय सिंह जी लोग थे, बाकायदा सभी लोग थे, गए थे, मिले थे। उन्होंने क्या मांग किया है? हम लोग का मांग ये है कि किस बैच के हैं, कब के हैं? हम फर्स्ट बैच के हैं, उसी समय 2004 2001 का एक के हैं जी। अच्छा, हाँ। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 12 माह का वो सम्मानजनक हो जाए और मानदेय बढ़िया हो जाए, और हम लोग को जो टेट पास है उन लोग को नियमित किया जाए, जो हैं बाकी जो लोग हैं उनको सम्मानजनक वेतन कर दिया जाए। सर, हम लोग का समायोजन सपा सरकार द्वारा हुआ था, फिर हम लोग का टीटी के मतलब अब क्या ये सरकारी वो है ये तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन टीटी के मद्देनज़र हम लोग का समायोजन निरस्त कर दिया गया था। समायोजन निरस्त करने के बाद हम लोगों को मतलब 2 वेटेज दिए गए थे टीटी करने के लिए, और चूँकि हम लोग खुद ही टीटी पास हैं, लेकिन फिर उसके बाद सरकार ने हम लोगों पे सुपर टेट का मतलब वो किया कि आप लोग उसको क्वालिफाइड कीजिए। तो वही अब उसी में अभी हम लोग नहीं क्वालिफाइड कर पा रहे। हालांकि सरकार का हम लोग गलती नहीं। कितना अनुभव हुआ, कब से हैं आप? सर, हम लोग 2007 से हैं। 2007 से आप? 2007 से हम लोग। तो आप लोगों ने मांग नहीं उठाई? 2007 से ही होना एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मांग तो काफी साल से उठ रहा है, आज भी सब आए हैं, तो मांग के लिए ही सारे आए हैं ना। यही आए हैं। कब से हैं? 2007 से हम लोग 2 साल सहायक भी बने। हाँ। 2 साल हम लोग सहायक भी बने। अभी लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता था कि आप लोग की सैलरी 40,000 हो के 10,000 में आई। हाँ सर, समायोजित 45,000 हो गई थी सैलरी, फिर 10,000 हो हम लोग गई। 2 साल तो ये कैसे आप लोग ने स्वीकार किया? सर हम अब क्या करें, हम लोग सरकार के हाथ। 10,000 में तो कुछ होता नहीं है। नहीं, वो जो घर में काम करने आती हैं, वो जो घर बनाने के लिए आते हैं, वो भी आपसे ज्यादा पाते हैं। एक दिन का 333 रुपए हम लोग को मिलता है। अब एक दिन आप सोच लीजिए, 333 रुपए में एक दिन का कैसे हम लोग घर चलाएंगे। देखा आपने, ये एक दुख है शिक्षा मित्रों का। सोचिएगा जरूर, सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर जो आपके संग इतना टाइम दिया है, जिसने पूरी जीवन अपना क्रीम लाइफ पूरी बिता दी है आपके संग, उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं नई नियुक्तियां न करें, शिक्षा मित्र नई भर्ती न करें, लेकिन जो हैं उनके लिए यह सोचिएगा। कैमरा पर्सन विकी विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।